अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है ना आप अपनी इन्फिनिटी जो फ्री होस्टिंग होती है इसके अंदर जो है ना अपना डोमेन कस्टम डोमेन कैसे जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यहाँ पे आपने जो है ना अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी के अंदर जो है ना यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ, क्रिएट नहीं किया हुआ, तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज जो है ना यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे क्रिएट वन फ्री, ठीक है, $0 फॉर एवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें सब डोमेन जो है ना ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना सब डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है ना क्रिएट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट। ठीक है, विद जो है ना सब डोमेन, फ्री सब डोमेन आपको ये मिलेंगे। अगर आपने जो है ना कस्टम डोमेन बाय किया हुआ है नेमचीप या गोडैडी से कहीं से भी, तो यहाँ पे आपने कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और देन जो है ना यहाँ पे आपने अपना कस्टम डोमेन ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैसे डोमेन ऐड करना है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं द डोमेन सर्वर्स मस्ट बी सेट टू, ये आपने यहाँ पे इसने इन्होंने जो है ना नेम सर्वर दिए हुए हैं, ये हमने वहाँ पर ऐड करने हैं। अदरवाइज जो है ना आप यहाँ पे लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सारा आपको गाइड वगैरह मिल जाएगी। ठीक, तो मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये सारे नेम सर्वर्स इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने जो है ना यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो हमारी डोमेन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आपने अपने जो है ना डोमेन नेम प्रोवाइडर है, ठीक है, तो आपने सिंपली उसके अंदर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मेरे पास नेम चिप का डोमेन है तो यहाँ पे मैं उसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम चिप साइट ओपन कर ली हुई है और यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ, साइन इन। देन जो है ना यहाँ पे टू फैक्टर आएगा तो हमने जो यहाँ पे इसको वेरिफिकेशन के लिए जो है ना यहाँ पे कोड डाल देना है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ कोड और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना ये लॉगिन हो जाएगा नेम चिप। अगर आप गोडैडी को यूज़ कर रहे हैं तो आप गोडैडी के अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जहाँ पर भी आपका डोमेन जो है ना आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, तो आपने मैनेज के ऊपर जाना है। मैं नेम चिप से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा नेम चिप के ऊपर है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो है ना ये होस्टिंगर की डोमेन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं सिंपली इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं ये नेम सर्वर्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरह कॉपी करना है। देन जो है ना यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको ही पेस्ट कर देना है और यहाँ पे NS2 कर देना है। ठीक है, 1 की जो है ना यहाँ पे आपने रिमूव करके 2 कर देना है। देन आपने जो है ना ये टिक का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव, तो आपने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जो है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 48 आवर्स जो है ना यहाँ पे लग सकते हैं। DNS सर्वर जो है ना अपडेट होने में 48 आवर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो है ना माइंड के अंदर रखना है। तो यहाँ पे आपने जाना है न्यू होस्टिंग के अंदर और यहाँ पे आपने जो है ना वो डोमेन नेम पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डोमेन ऐड करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। देन जो है ना मैं चेक अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक कर, यहाँ पे चेक कर सकते हैं द डोमेन नेम जो है ना अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट जो है यहाँ पे आप अकाउंट लेबल वगैरह दे सकते हैं, आपकी साइट का नेम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आई अप्रूव या जो है ना आप आई डोंट अप्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज वगैरह आएंगे आपके होस्टिंग के रिलेटेड जो है ना ये आपको मैसेज वगैरह करेंगे ईमेल के ऊपर, मेल्स वगैरह यहाँ पर करेंगे अगर आप अप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। देन जो है ना आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डोमेन जो है ना यहाँ पे चेकिंग वगैरह हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने ओपन कंट्रोल पैनल यहाँ पे आपको इशू भी आ सकता है कि आपका डोमेन अभी जो है ना आपने सर्वर चेंज नहीं किए, तो आपको जो है ना आपने 1 आवर या 2 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना दोबारा आपने यहाँ पे ये सारा प्रोसेस करना है। फिर आपको जो है ना यहाँ पे वो प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है ना अभी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपने ओपन कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है ना आ चुके हैं, उसका पूरा पैनल वगैरह डैशबोर्ड वगैरह हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर आपने जाना है कंट्रोल पैनल के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने आई अप्रूव ये सारी परमिशंस वगैरह आपको दी है, तो आपने आई अप्रूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूव करने के बाद जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पे लोड हो जाएगा हमारा पैनल। ठीक है, सी पैनल जो है ना ये हमारा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारा सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपकी डोमेन के सारे स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मेन डोमेन जो भी यहाँ पे आपको जो है ना आपके यहाँ पे आपको डिस्क जो है ना यहाँ पे कितनी स्पेस अवेलेबल आपके जो है ना अकाउंट के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही है।
तो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सॉफ्ट एक्युलस, तो आपने सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोड होगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा जो है ये थोड़ा लोड हो चुका है। यहाँ पे आपको वेटिंग के लिए भी कह सकते हैं, तो आपने थोड़ी सी वेटिंग करनी है, देन इसको रिलोड करना है, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वर्डप्रेस जोमला। तो यहाँ पे हमने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है वर्डप्रेस के ऊपर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंस्टॉल का, तो आपने सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे HTTPS और ये सारी चीज़ें जो है ना आपको शो हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर आपको HTTPS के अंदर जो है ना यहाँ पे इशू देखने के लिए मिले, तो आप सिंपली HTTP भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने HTTPS सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई इशू नहीं आ रहा तो सिंपली आपने ये डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें, ये आपको जैसे मुझे शो कर रहा है, ठीक है, अ ट्रस्टेड SSL सर्टिफिकेट वाज नॉट फाउंड, तो सिंपली हमने जो है ना यहाँ पे HTTP सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये एरर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्विक इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आप एडमिन यूज़र नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड, देन जो है ना आप यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड करेंगे, देन जो है ना आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थीम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई और जो है ना यहाँ पर एडवांस ऑप्शन दिए गए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट थीम, यहाँ से आप थीम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो है ना थीम इंस्टॉल हो जाएगी आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे जैसे ही सारी सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी डोमेन यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि द फील्ड एडमिन यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी फिल्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिन यूज़र नेम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एडमिन यूज़र नेम सेट कर लिया और पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और यहाँ पे मेल हमारी आ चुकी है, तो सिंपली मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारी जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जैसी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी तो मैं आपको साइट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं हमारी जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है हमारे डोमेन के ऊपर। तो यहाँ पर आपने जो है ना रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आप रिटर्न टू ओवरव्यू यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आपको साइट ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा URL है, तो मैं साइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये हमारा वर्डप्रेस लॉगिन है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये वर्डप्रेस लॉगिन है और ये मेरा पहले ही अभी जो है ना ये चेंज वगैरह नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी इश्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना कैशे वगैरह का इशू आता है। ठीक है, तो आपने जो है ना यहाँ पर आपकी अगर आपकी न्यू डोमेन होगी तो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने किसी और होस्टिंग के ऊपर, वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, पहले आपको वहाँ से डिलीट वगैरह करने में होगी होस्टिंग वगैरह, तो वो सारा जो है ना चीज़ें रहती है। तो यहाँ पर अगर आपके न्यू डोमेन है तो यहाँ पे आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट, और यहाँ पर आपका जो है ना पैनल वगैरह सारा ओपन हो जाएगा और आपकी साइट की सारी इन्फो आपको यहाँ पर शो हो रही है। अनइंस्टॉल वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं साइट का जो है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं होम पेज यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी जो है साइट के अंदर इस तरह का इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।